वेलकम बैक एवरीवन। मंडे के दिन निफ्टी 50 में किस तरीके से लेवल्स यहाँ पे दिख सकते हैं ये हम यहाँ पे देखते हैं। और इसके पहले मैं आपको बता दूं, कल का अगर वीडियो आपने देखा होगा तो होप सो बहुत अच्छा प्रॉफिट किया होगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब देखते हैं थोड़ा सा ब्रीफ में कि कल मैंने आपको क्या बताया था। मैंने आपको कल क्लियरली बताया था मार्केट अगर हमें यहाँ पे 17,900 और 17,950 के बीच में मिलेगा, थोड़ा सा टाइम स्पेंड हो गए 950 के ऊपर अगर ब्रेक करता है तो यहाँ से हम 50 पॉइंट्स के लिए क्या करेंगे, बाइंग करेंगे, जिसके लिए फर्स्ट हमारा टारगेट होगा 18,000 का। और एग्जैक्टली अगर हम यहाँ पे देखें ना तो यहाँ पे 18,033 तक का मार्केट का यहाँ पे हाई हमें दिखाई दिया। उसके बाद में मैंने आपको बोला था इसके बीच में हमें कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा वेट करना है। जब मार्केट यहाँ पे 18,050 के ऊपर जाएगा तो फिर से हम यहाँ पे बाइंग करके चल सकते हैं। बट हमारा जो निफ्टी के अंदर टारगेट्स होता है वो सिर्फ 50 पॉइंट्स का ही होता है, ये भी मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ। तो अब देखो, मैंने आपको यहाँ पे एक चीज और भी बोली थी, अगर मार्केट यहाँ पे 18,000 के लेवल को नीचे के साइड में ऊपर यहाँ पे ओपन होता है 18 ऊपर अगर यहाँ पे जाता है, थोड़ा सा टाइम यहाँ पे सस्टेन होता है और उसके बाद में नीचे के साइड में सेलिंग देगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सस्टेन हुआ, उसके बाद में नीचे की साइड में सेलिंग आई तो एक अच्छा मूव हमें दिखाई दिया। जो मैंने लेवल बोला था 18,000 का, ये लेवल ब्रेक हो जाएगा तो आपको फर्स्ट जो टारगेट दिखाई देगा वो यहाँ पे 17,950 का दिखाई देगा। और जब 950 का लेवल यहाँ पे ब्रेक होगा तो 17,900 तक के टारगेट आपको दिखाई देंगे। और अगर 900 का लेवल अगर यहाँ पे ब्रेक होता है तो आपको नीचे के साइड में जो 850 तक के टारगेट यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। तो अगर आज के लो की मैं यहाँ पे बात करूँ तो 17,000 यहाँ पे 884 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे दिखाई दिए। तो ये मैंने आपको दोनों पॉसिबिलिटी जो हो सकती है मार्केट में, ये मैंने आपको बताई दी थी। और आपको लेवल्स भी बता दिए थे कि किस तरीके से काम करना है। अगर आप इनको समझ के लेवल्स को पकड़ के काम करते हो तो बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको यहाँ पे मिलता है। अब देखो, मंडे के दिन हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो पहले चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे कि हमें किस तरीके से काम करना है। तो अब हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्या हो गया, ये वाला लेवल होगा हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट, जो निकल के आ रहा है 18,030 वाला। ठीक है, मार्केट अगर हमें यहाँ पे 18,000 से लेके 18,030 के बीच में मिलता है तो यहाँ पे सस्टेन करता है। ठीक है, सस्टेन करने के बाद में अगर ऊपर के साइड में ब्रेक करेगा तो ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाइंग करेंगे, अदरवाइज हम यहाँ पे कोई बाइंग का पोजिशन नहीं बनाएंगे। ठीक है, ये लेवल के बीच में ओपन होना चाहिए 18,000 और 18,030 के बीच में। थोड़ा सा सस्टेन करने दो, टाइम यहाँ पे जाने दो, फिर उसके बाद में इसको ब्रेक करने दो, फिर यहाँ पे हम बाइंग करेंगे। बड़ा कोई टारगेट नहीं रखेंगे, फर्स्ट हमारा 18,050 का टारगेट होगा। अगर 18,050 के लेवल को ब्रेक करेगा तो ही हम यहाँ पे 18,100 तक के लेवल की यहाँ पे ट्रेड हमारा कंटिन्यू रखेंगे। और अगर 100 की क्लोजिंग यहाँ पे मिल जाती है कैंडल की तो एक अच्छा बुलिश पैटर्न हमें यहाँ पे दिखेगा, जो 18,200 तक के लेवल तक हमें यहाँ पे दिखाई दे सकता है। अब देखो यहाँ पे और दूसरा हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो लेवल दूसरा निकल के आ रहा है इम्पोर्टेंट लेवल, वो होगा यहाँ पे 17,950 वाला। ये लेवल हमारे लिए फिर से इम्पोर्टेंट हो गया है, क्योंकि अगर यहाँ पे देखो ना, क्लोजिंग की भी मैं बात करूँ तो 17,944 के बीच में इसका क्लोजिंग हमें मिला हुआ है, जो आज का क्लोजिंग है इसका। ठीक है, तो 950 का लेवल हमारे लिए ये लेवल इम्पोर्टेंट हो गया है। तो अगर मार्केट कल 950 के लेवल को फिर से नीचे के साइड में ब्रेक करेगा तो हम यहाँ से सेलिंग करेंगे। सेलिंग के लिए जो फर्स्ट हमारा टारगेट होगा वो ये वाला लेवल होगा, जो 17,900 वाला होगा। ये इंपॉर्टेंट लेवल हमारे लिए हो जाएगा, क्योंकि मार्केट अगर 17,900 के लेवल को यहाँ पे ब्रेक करेगा तो आप देख सकते हो कि एक बड़ी सेलिंग हमें फिर से यहाँ पे दिखाई देगी, जो हमें यहाँ पे फर्स्ट 17,850 का टारगेट दिखाई देगी, जिसमें पहले मार्केट बार बार यहाँ पे क्या कर रहा था, सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा था। तो फर्स्ट हमारा टारगेट यही होगा 850 वाला। और अगर 850 का लेवल यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा तो 17,800 तक के टारगेट हमें यहाँ पे दिखाई देंगे। और अगर मार्केट ने 17,800 के कैंडल की नीचे के साइड में अगर क्लोजिंग अगर हमें यहाँ पे मिल जाती है तो यहाँ पे और ज़्यादा हमें नीचे के साइड में टारगेट्स दिखाई देंगे। जो फर्स्ट टारगेट होगा फिर वो यहाँ पे 17,700 का होगा। और जब 700 का लेवल नीचे के साइड में ब्रेक हो जाएगा तो दूसरा जो टारगेट हमारा यहाँ पे निकल के आएगा वो यहाँ पे होगा यहाँ पे दूसरा जो टारगेट निकल के आएगा वो 17,650 तक के टारगेट्स हमारे यहाँ पे निकल के आ जाएंगे। तो इसके लिए आपको यहाँ पे ध्यान रखना है,
लेवल्स को समझना है और उस तरीके से आपको यहाँ पे काम करना है। पूरी पॉसिबिलिटीज किस तरह से यहाँ पे हो सकती है ये मैंने आपको बता दिया है। सिर्फ लेवल्स को यहाँ पे फॉलो करो अच्छे से, और यहाँ पे जिस तरीके से मार्केट के अंदर कैंडल्स बनती है उनको थोड़ा ऑब्जर्व करो, कौन सी कैंडल्स कहाँ पे किस तरीके से बन रही वो चीज़ को देखो, और जो लेवल्स यहाँ पे बताए हैं उसको फॉलो करो, बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है। और निफ्टी के अंदर मैं अभी भी आपको बताती हूँ कि मैं सिर्फ यहाँ पे 50 पॉइंट्स में ही काम करती हूँ, क्योंकि वॉलेटिलिटी होती है और इसमें फिर जो प्रॉफिट होता है वो लॉस में कन्वर्ट हो रहा है, इसके लिए मैं सिर्फ 50 पॉइंट्स के लिए ही काम करती हूँ। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।